भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमन बंदन, आप सबका अभिनंदन इस कक्षा में। आज का जो विषय दिया गया था वो हमारे राकेश जिंदल साहब ने प्रपोज किया था, संभवतः भी क्लास में नहीं आ पाए हैं और दिग्विजय सिंह साहब ने उसको ओके कर दिया था। तो विषय था मनस तत्व के ऊपर, चूंकि मानसिक समस्याएं धन संपन्नता तो है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ वैक्यूम सा क्रिएट रहता है, तो उस पर आज की कक्षा रखी गई है। तो ये मन जो है एक तत्व होता है, तो उसको अगर हम तत्व से लें और अगर तत्व है तो इसका जो समाधान होगा वो तत्व ज्ञान से होगा, यथार्थ ज्ञान से होगा। बिना साइंस के इन्वॉल्व किए हम यथार्थ को नहीं जान पाते हैं, और जब हम यथार्थ से परे जीने की आदत डालते हैं तो कुछ दूर तक तो भ्रम में चले जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी नहीं तय कर पाते हैं। और जो साइंस का सूत्र है उसके रिपरकशंस तो हमको झेलने पड़ते हैं। तो उसी तरह की भ्रम की स्थिति हमारी जीवन भर अगर बनी रहती है, तो जब तक ये भ्रम रहता है तब तक हमारे सामने समस्याएं रहती हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र इसका आता है, और ये सूत्र हमने स्वाध्याय के क्रम में देखा कि 2-3 उपनिषदों में आया है, जो बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद हमारे हैं। मुंडक उपनिषद में भी आया है, श्वेता श्वेतरों में भी आया है, और संभवतः ये कठोपनिषद का भी सूत्र है, और गीता में तो है ही है। तो गीता में अधिकांश सूत्र जो है कठोपनिषद से ही लिए गए हैं। तो कठोपनिषद काफी पुराना है, गीता से पुराना है, तो वो सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्या सूत्र है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो और विंधाय बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम स्मृतिम इति। अर्थात सिर्फ मन ही एक तत्व ऐसा है कि जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन क्या है? सरलता से इसको हम समझें कि जब बंधन होता है तो हर तरह के दुख, परेशानियां, पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, इससे हम लोगों को गुजरना पड़ता है, दो हाथ करना पड़ता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष की कल्पना हम लोग थोड़ा सा दूसरे ढंग से कर लेते हैं। जीवन में स्वतंत्रता हो जाए, मन के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाए, और आनंद के साथ हम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से निर्विघ्न होकर के जब चलते हैं, वही मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं है। सारे दुखों के पार हो जाना ही मोक्ष है, और ये संभव है, सहज है, सरल भी है। बस खाली इसके सूत्र को जानने की आवश्यकता है कि यथार्थ के साथ में हम चलें। बनावटी जीवन जीने में तो बहुत कठिन काम है, और बनावटी में ही समस्याएं आती हैं। तो अब अगर बंधनकारी होगा हमारा कोई भी काम, जो बंधन देगा, तो चाहे हमारा प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सब डिस्टर्ब होगा। और यथार्थ के साथ में, तत्व के साथ में अगर हम चलने की आदत डाल लेंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे, तो फिर हमारी जर्नी जो है, यात्रा निष्कंटक चलती रहेगी। तो ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मन ही सबका कारण है, बंधन का भी, मुक्ति का भी। आनंद भी अगर हमको मिलेगा तो मन से ही मिल सकता है। तो मन का रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है, और इसी को मनस तत्व बोलते हैं। इस तत्व को समाप्त नहीं किया सकता, लेकिन मन के केमिस्ट्री को हमको जानना चाहिए, मन की फिजिक्स को जानना चाहिए, कि मन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जानना चाहिए, कि मन की हैबिट क्या होती है। उसी के अनुसार इसका नियंत्रण किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में
मन के ऊपर बहुत सारे दृष्टांत आए हैं। कर्मकांडों के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं, पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, लेकिन मन पर नियंत्रण के लिए थोड़ा सा हमको दर्शन पक्ष को जानना जरूरी होता है, यथार्थ को जानना जरूरी होता है। अगर हम यथार्थ से अलग हट जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो इसको बहुत ही सरल और सहज भाषा में हमारे शास्त्रों में हर जगह दिया हुआ है। आप देखें कि आज इसी साइंस के छोटे से टुकड़े को लेकर के पूरा वर्ल्ड बिजनेस चल रहा है। किस नाम से बिजनेस चल रहा है? हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेस्मोरिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, मेंटल थेरेपी, ऑकल्ट साइंस, मेंटल हीलिंग, माइंड पावर, स्पिरिचुअलिज्म, ये दुनिया भर के टॉपिक्स नए नए निकाल करके तत्व को ये बड़े बड़े बिजनेस चलाए जा रहे हैं। तो इसकी बेसिक फिलॉसफी को हम लोग अगर समझ जाएं तो इन सब की फुलझड़ियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बहुत शालीनता से सौंदर्य मेंटेन करते हुए आराम से जिंदगी और आनंद के साथ बीती जाएगी। तो चूंकि गीता पर चर्चा 3-4 कक्षाओं में हो चुकी हैं, अभी हमारे भदौरिया जी ने भी सहज भाव में भी गीता को लिया था, ध्यान पक्ष भी काफी कुछ कवर किया था, हमारे वाजपेयी साहब ने भी अनासक्त कर्मयोग के ऊपर भी लिया था। तो चूंकि गीता के परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं ये गीता से थोड़ा सा अलग हट करके व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, प्राण की साइंस लेते हैं कि प्राण की साइंस क्या कह रही है। प्राण की साइंस में अगर हम जाते हैं तो गायत्री साइंस को प्राण साइंस बोलते हैं। गायत्री का क्या है? जो गायत्री के हमारे साहित्य हैं, गायत्री की साइंस है, इसमें काफी कुछ फार्मूले मिल जाते हैं कि जो हमको गीता में नहीं मिल पाते हैं वो इसमें मिल जाते हैं सरलता से। बहुत ही सहज ढंग से गुरुदेव ने तपश्चर्या के माध्यम से बच्चों को दिया है, लेकिन बच्चे उसको न लेकर के भटक जा रहे हैं। अभी चर्चा चूंकि कर्म योग पर हो चुकी है, भक्ति योग पर भी काफी कुछ हो चुका था, ज्ञान पक्ष इसका अधूरा रह गया था। और बिना ज्ञान योग के मुक्ति का कोई विधान ही नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। अगर कहीं किसी को दिखाई पड़ रहा है तो एक भ्रम है, क्योंकि ज्ञानात मुक्ति का सूत्र ही है, सारे उपनिषदों में आया है ज्ञानात मुक्ति। बिना ज्ञान के तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, कर्म से मुक्ति संभव ही नहीं है। तो ज्ञान क्या है? और ज्ञान ही मनस्तत्व का अध्ययन है और कुछ नहीं है। तो जो हमारी विभक्तियां आती हैं, भू तत्व, भुव तत्व और स्व तत्व, तो भू जो है वो हमारा भक्ति योग है, भुव जो है वो अनासक्त कर्म योग है, और जो स्व की साधना है वही मनस तत्व की आत्मज्ञान की या ज्ञान की साधना है। तो ये स्व क्या है? स्व क्या इंडिकेट करता है? तो स्व को जानने के लिए अगर हम गायत्री गीता का मंत्र देखें कि क्या कहता है। गायत्री गीता स्व पर कहती है कि स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः अस्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम ही उपदिशत चित्तस्य चलतः निमग्नत्वम सत्यव्रत सरस चाचक्षत उत त्रिधाम शांतिम ह्योताम भुक्ष लभते संयमरत। अर्थात स्व शब्द ये निर्देशित करता है, स्वरेशो वह शब्दों निगदति, क्या निर्देश करता है? मन अस्थैर्य करणम, हर स्थिति में मन को स्थिरता प्रदान करने का दायित्व हमारा है। तथा सौख्यम स्वास्थ्यम ही उपदिशत चित्त से चलता, इसको सुस्थिरता होनी चाहिए और शांति भी रहनी चाहिए, हर हालत में इसको स्थिर और शांत होना चाहिए। और निमग्नत्वम सत्यव्रत सरस, ये आएगी कला कैसे? जब हम सत्य के साथ सायुज्यता स्थापित करेंगे और सत्य में जब निमग्न हो जाएंगे तो तीनों तरह की शांति, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये स्वतः मिलने लगेगी। यही आत्मज्ञान है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे जाएं एक कदम,
कि मन को स्थिरता और शांति में भर्गो शब्द भी आता है, विज्ञान है, निर्मलता का आवाज में बहुत से बहुत डिस्टर्बेंस गहरा आ रहा संबंध सर, है। प्लीज आवाज चेक करना जरा। आवाज चेक कर लीजिए, आवाज कुछ साफ नहीं आ रही। कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है मुझे लगता है। नहीं, आवाज नहीं साफ आ रही है। बीच बीच में ना डिस्टर्ब हो रहा है, खिंचती है ऐसी आवाज, डिस्टर्बेंस आ रही काफी। हेलो, किस वजह से आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है ये? नहीं अभी आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की वजह से। तो हो सकता है बैंडविड्थ की कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है सर। हाँ, अब आगे बढ़े सर। चलें सर, बढ़े आगे बढ़े। आगे जी जी सर। अच्छा, ठीक है सर। तो भर्गो, अगर हम आते हैं भर्गो की साधना, भर्गो क्या कहता है? भूंजने के लिए कहता है, भूंज डालो। किसको भूंजने की बात करता है? अपने दुष्ट प्रवृत्तियों को भूंजने की बात करता है, अपने पाप कर्मों को भूंजने, अपने निगेटिविटी को भूंजने की बात करता है। भर्ग मतलब भूंजना ही होता है। तो क्या कहता है भर्गो? भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम लोका सुलोको भवेत्, पापे पाप विनाशने त्वमेतम दत्तावधानो वसेत्, दुष्कृत दुष्टवा दुष्प्रभा निरपाक निचयम जुगुप सिद्धि तन्नास्थाय विधिताम च सत्यम संघर्ष में भी सब। मतलब हमारे जो भी दुष्प्रवृत्तियों हैं, जो भी हमारे पाप कर्म हैं, इनके बारे में जान करके इनसे दूरी बना कर लेंगे हम, तो हमारे अंदर निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और पवित्रता ही प्रसन्नता का कारण होता है। बिना पवित्रता के प्रसन्नता नहीं आ सकती है। सतही स्तर पर सुख तो आएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। अब भर्गों में अगर हम भ अक्षर और गो अक्षर पर जाएं, तो देखें भ और गो क्या संदेश देते हैं। भ क्या कहता है? भ कहता है भवोद्विग्न मनानैव हृद्विवेगम परित्यज्य कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मनः। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हृदय में जितने भी उद्वेग हैं, उन सारे उद्वेगों को हमको दूर करते हुए मन को स्थिरता और शांति प्रदान करना है हर हालत में। उद्वेग के किस तरह के उद्वेग आते हैं मन में? हमारे हृदय में किस तरह का उद्वेग आता है? दो तरह का आता है। अगर हमको अपने जीवन में मनोवांछित उपलब्धि हो जाती है, तो उसके ऊपर हमको अहंकार पैदा हो जाता है और उद्दंडता करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, और इतना ज्यादा खुशियां सेलिब्रेट करने लगते हैं कि भाई हमारे पास ये खुशी आ गई, हमारा बेटा आईएएस बन गया, या हमारा बेटा ये बन गया, या हमारे घर में ये उपलब्धि हो गई। तो वह एक उद्वेग वो है, उसमें भी ये डायरेक्शन दिया गया है, क्लियर कट शास्त्रों ने कहा है कि मन को स्थिर और शांत रखो उसमें। और दूसरा उद्योग क्या आता है? दूसरी दिशा में थोड़ा सा अगर एक हवा का झोंका आ गया तो बिलख पड़ते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं। अगर एक अपना कोई स्नेही स्वजन चला गया तो पहाड़ टूट पड़ता है। तो दूसरी दिशा में भी हम इतना मानसिक असंतुलन रख लेते हैं, इतनी विपत्ति को प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ये दूसरा उद्वेग है। और दोनों उद्योगों की कंडीशन में ये शास्त्र का इंडिकेशन है कि मन को स्थिर और शांत रखो, नहीं तो ये सत्यनाशी तूफान इनको कहा गया है। ये आत्मा के तेज को समाप्त करने लगते हैं। और दोनों कंडीशन में आप देखें कि आत्मा घायल होती है। जो चीज हमारे हाथ में है नहीं, उस पर हम इतना ज्यादा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? छोटी सी खुशी हो गई, इतना अपव्यय कर डालते हैं।
कि कोई कंट्रोल ही नहीं। क्या करें भैया, खुशियां मना रहे हैं, तो खुशियां अगर मनाएंगे तो साइकिल तो अगली पूरी होगी ना भाई, उसके बाद तो दूसरी साइकिल आएगी। अगर पॉजिटिव, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, हमारा साइंस बैकग्राउंड है, कि अगर सिनुसॉइडल कर्व आता है, एक पॉजिटिव के बाद तो निगेटिव आना, उसके लिए तैयार रहिए आप, नेचुरल है। प्रकृति सामंजस्य स्थापित करती ही करती है, और अगर हम दोनों में अपने को स्थिर रखते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, तो आनंद की साधना में रहेंगे। ये भ अक्षर इंडिकेशन देता है। गो अक्षर क्या कहता है, गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्न असहिष्णु नरो भवेत् और स्थित मन से संवीक्षित तद अनुताम चरेत। अपने मनोभाव को छिपाना नहीं चाहिए। हमने अगर कोई पाप कर्म कर दिया है, कोई नकारात्मक घटना घट गई है अपने से, उसको अगर हम छिपा लेंगे तो वो छिपा तो बाहर से आप लेंगे, लेकिन अंदर वो इतना बेचैन कर देगा और मन के अंदर इतना ज्यादा अपवित्रता आ जाएगी कि पूरा मन व्यथित हो जाएगा और वो आपके कर्मफल के रूप में सामने आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मन की गांठें हैं उनको हमको कहीं न कहीं विश्वास पात्र के सामने खोल देना चाहिए। एक तो काम करना चाहिए अपने प्रति और दूसरों के प्रति, कि दूसरे हमेशा हर स्थिति में सामंजस्य समत्व में नहीं रहते हैं, तो उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही हम उनके साथ व्यवहार करें। कि कौन सा व्यक्ति आपके सामने किस स्थिति में आया है, उसके मनोभावों को देखते हुए फिर उसके साथ उसी के अनुरूप आचरण करें। हम भूल जाते हैं कि सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसके साथ हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है ये ज्यादा जानना जरूरी होता है। ये गो की साधना है। तो अपने प्रति क्या व्यवहार हो और दूसरे के प्रति क्या व्यवहार हो, ये दोनों भर को बताता है। और एक अक्षर और हम बताएंगे बड़ा महत्वपूर्ण है ज्ञान योग की साधना में, धीमहि में ही अक्षर। ही अक्षर क्या कहता है? ही अक्षर कहता है हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारेत नांधा अनुसरणम कुर्यात कदाचित कोपि कस्यचित्। ज्ञान केंद्र को हितकारी मानना है। सिर्फ आपका ज्ञान केंद्र कहाँ है? सहस्त्रार में। हमेशा इसको बचा के रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, इसकी उपासना की जाती है कि हमको यही मार्गदर्शन देता है और इसी को हितकारी मानना है। और किसी का भी कभी भी अंधा अनुसरण या अनुकरण नहीं करना है। इसका मतलब कि परंपराओं के ऊपर विवेक को स्थान देना है। परमात्मा ने सबको सोचने की क्षमता दिया है, लेकिन अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तो ये जरूर देखें कि उस परफॉर्मेंस से दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप अमीर हैं, अच्छी बात है, एक गरीब क्या, उसका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है आपके उस व्यवहार से, इस पर भी हमको सोचना है। दूसरी एक गलती हम लोग और करते हैं कि माइंड को अपनी बपौती समझ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती आती है। मन दो तरह का होता है, एक व्यष्टि मन, दूसरा समष्टि मन। और जहां हम समष्टि मन से डेविएट कर जाते हैं वहां दंड के भागी बन जाते हैं। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, जो हमारा व्यक्तिगत खोपड़ी चल रही है, ये व्यष्टि मन होता है। समष्टि मन, पूरे समष्टि का भी एक मन है, मनस्तत्व है, उसको समाप्त नहीं किया सकता है। अल्टीमेट नियंत्रण तो उसी का होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि समष्टि के साथ जब व्यष्टि कोई सावज्यता स्थापित करते हैं, रेजोनेंस स्थापित करते हैं, अनुनाद करते हैं, तो दिशा हमारी सही रहती है। और जब हम आइसोलेशन में डिसाइड करते हैं कि हमारी खोपड़ी कह रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम सत्य से भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मन में जड़ता आ जाती है, चेतना की परछाई नहीं, मन तो जड़ ही है। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, ये सब जड़ है। लेकिन चेतना के साथ में जब सायुज्यता स्थापित करने लगते हैं तो दिशा हमारी सही होने लगती है। तो ये तो गायत्री की साइंस कह रही है। अगर हम
थोड़ा सा माइक आप लोग ऑफ करके रखे हैं, आवाज नहीं आ पा रही क्या? हमारी आवाज साफ आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये गायत्री के दृष्टांत है, ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया। लेकिन हमने कहा साइंस है, तो मन की साधना कुछ करनी पड़ेगी, उसके सूत्र हैं, प्रैक्टिकल है। साइंस बिना प्रैक्टिकल के नहीं चल सकती। बिना प्रैक्टिकल किए, जैसे अगर हमको एक प्रकाश लाना है तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट का स्विच कहां पर है। अगर ट्यूबलाइट का स्विच नहीं पता है तो हम कुछ भी थ्योरी पढ़ते रहें, एक नहीं 1000 गीता पढ़ते रहें, कभी उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कहानी तो सुन लेंगे, ताली बजा देंगे, अच्छा लगेगा, सतही लेवल पर खुजली शांत हो जाएगी, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया लेक्चर लिया गया, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान के लिए प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है, और सहज प्रैक्टिकल, सरज प्रैक्टिकल, जो हम सबके लिए सुलभ भी है। अब थोड़ा सा हम गीता के दृष्टांत में जाएं कि गीता में आप देखें कि गायत्री साइंस तो हल्का सा बता दिया गया। गीता में सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले विषाद आता है। एक साधक जब भटक जाता है, इतना अच्छा साधक जो ज्ञानी भी है, सब कुछ के बावजूद भी उसको एक विषाद पैदा हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, सत्य असत्य के बीच में उलझ जाता है कि क्या असत्य है क्या सत्य है। तो पहला जो विषाद योग होता है, और विषाद को दूर करने के लिए सबसे पहले कृष्ण ने उसको ज्ञान योग बताया। दूसरा अध्याय सांख्य योग, सांख्य मतलब ज्ञान। उसके बाद कर्म की फिलॉसफी आती है, और फिर लास्ट में भक्ति योग आता है। तो उसमें तो 18 योग ही सब बताए गए हैं। उसका अगर हम थोड़ा सा ध्यान योग के बारे में जो उस दिन भदौरिया साहब ने कवर किया था, तो जो 6ठा अध्याय है उसके 2 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं इस अकेजन पर। 6ठे अध्याय का जो 34वां और 35वां सूत्र है, उसको देखें कि उसने कहा अर्जुन ने कि आपकी सारी बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है, उसको आप बताएं, मन को कैसे कंट्रोल करें। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुस्सु दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, मथ डालता है, और सारे आपके ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं, और समय आने पर ये बलात् खींच ले जाता है, हमारे साथ बलात्कार कर लेता है, बलपूर्वक खींच ले जाता है, हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो कहानी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन जब मौका आएगा तो मन साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो जब भी एक गुरु से कोई शिष्य प्रश्न पूछता है, अभी हमने कहा था गोप्या सूया मनोवृत्तिर्न, उसकी स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो जो शिक्षक है, जिसकी चेतना जागृत है, उस धरातल पर लौटता है, वो लोअर कॉन्शियसनेस लेवल पर आकर के समझाता है। वही काम कृष्ण ने किया अर्जुन के साथ। उसको समझाते हैं बड़े प्यार से, सबसे पहले उसकी बात को सहमति देते हैं। तो 35वें सूत्र में क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो, बिल्कुल तुम्हारी बात से हम सहमत हैं, 101% सहमत हैं, लेकिन उसको प्रेरणा भी दे देते हैं, महाबाहो भी बोल देते हैं। तुम महाबाहो हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत दूर तक तुम्हारी पहुंच है, तुम्हारी इस बात से हम सहमत हैं। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन बहुत दुराग्रही है, वास्तव में बलात् खींच ले जाता है, लेकिन इसका नियंत्रण असंभव नहीं है। कठिन जरूर है, लेकिन उसको फार्मूले से चलोगे तो आसान भी है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या फार्मूला उन्होंने बताया? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम और अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीत। 2 फार्मूला बताया, एक अभ्यास और एक वैराग्य। वैराग्य और अभ्यास की जुगलबंदी के साथ में मन को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है वैराग्य क्या है? तो वैराग्य में हम लोग आकर के भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, न जाना क्या क्या चीजें सोचने लगते हैं। वैराग्य ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य आप सिर्फ ये मान के चलें कि सरलता, सहजता और सौम्यता के साथ आदर्शवादी और शांतिमय जीवन जीने की एक कला है।
कि इस सरलता, सहजता और सौम्यता में जो चीज बाधक होती है उसी से दो दो हाथ करना होता है। कहीं भागना नहीं होता है वैराग्य में, संन्यास में कुछ छोड़ना नहीं होता है, छोड़ना अपनी दुष्प्रवृत्तियों को होता है। जो हमारे लिए समस्या बन रही है, हमारे लिए बाधक हो रहा है, उससे दूरी बना लेना। जैसे आपको हमको सवेरे का अगर भोजन करना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले हम क्या करते हैं? टॉयलेट जाते हैं। तो टॉयलेट अगर नहीं जाएंगे, उसको खाली नहीं करेंगे तो अच्छी चीज कैसे भरेंगे? तो अच्छी चीज भरने के लिए उस कचड़े को खाली करना, वही वैराग्य है और कुछ नहीं है। तो हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उस पर हम लोग मनन चिंतन करें और उन दुष्प्रवृत्तियों को एक एक करके हटा करके एक एक सत्प्रवृत्तियों को लाते जाएं और धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा मन पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसी को वैराग्य कहते हैं, जिससे हमने राग स्थापित कर लिया है। अब राग कहां कहां आता है? 3 तरह का राग हो रहा है, लोभ, मोह और अहंकार। लोभ की जब भी कामना हम करते हैं, हमारी एक आवश्यकता है, आवश्यकता को पूरा करना लोभ नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता से जब ज्यादा हम जाने लगते हैं, अतिक्रमण करने लगते हैं, तो वो लोभ होता है। मोह, मोह तो सबसे बड़ी बीमारी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और ताते पुन उपजय बहुसूला। सभी व्याधियों का, सभी पापों का जो कारण है वो मोह है। तो मोह को हम कैसे हटाना? आत्मीयता से। हम पत्नी के साथ मोह क्यों करते हैं? पत्नी के साथ आत्मीयता करना है ताकि हम अपने दायित्वों का निर्वहन बढ़िया से कर सकें। बच्चे के साथ मोह कैसे करेंगे? बच्चे के साथ हमको स्नेह करना है, आत्मीयता करना है ताकि उसका हम उत्कर्ष कर सकें। एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट के साथ में मोह कर लेगा तो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा। वही ऑपरेशन तो हमको लाइफ में करना होता है। तो इसी को हटाना जो है वो वैराग्य है। और हटा करके फिर करना क्या है? यही ज्ञान योग है। तो 2 चीज किसने बताया? अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास और वैराग्य को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसके लिए फिर हमको गायत्री साइंस में आना पड़ता है कि वैराग्य जो है वह एक तप है और अभ्यास एक योग है। तो योग और तप, तप और योग, इसी की जुगलबंदी से हम रिफाइनमेंट करके और मन तत्व को कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी तरह नियंत्रण में कर लेते हैं। हमको परिवार में, चूंकि हमारा एक संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, समृद्ध संपन्न शिक्षित परिवार है, 30-32 लोगों की फैमिली है, तो परिवार का नियंत्रण करने के लिए हम सबसे अच्छा क्या काम करते हैं? मतभेदों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर हम मतभेदों को महत्व देंगे तो मनन चिंतन की दिशा मिलेगी, माइंड को खुराक मिलेगी अच्छा काम करने का। और मतभेद में अगर ज्यादा मतभेद रहेंगे तो मनभेद नहीं होगा। और अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं पूरा परिवार एक मत पर चले तो मनभेद पैदा हो जाएगा। तो टूल्स एंड टेक्निक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम लोगों के और मतों को बोलते हैं और मत लाइए, और मत लाइए, चैलेंजेस लाइए ताकि उसका एक बेटर सोल्यूशन दिया जा सके। और उससे शांति और विकास दोनों बाधित नहीं होती है और दोनों अनवरत चलती रहती है। तो इसकी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये तो हो गया वैराग्य। अब आता अभ्यास। अभ्यास का मतलब योग। अब आप ये देखें कि वैराग्य किस चीज से करना है हमको। खोपड़ी में हमारे मन तत्व के अंदर 2-3 उसके गुण होते हैं। जब उसके गुणों को हम समझ लेंगे, पहला गुण होता है कि मन बहुत गतिशील होता है, मोमेंटम इसका बहुत स्ट्रांग होता है। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो उसकी गतिशीलता को हमको रोकना नहीं है। हम गलती तब कर बैठते हैं जब उसको रोकते हैं। रोकने का तो बहुत रॉन्ग स्टेप हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मन के अंदर चिपकाव होता है, रस लेता है, चिपकने की इसकी प्रवृत्ति है। और तीसरा गुण क्या होता है मन का?
एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, अभी यहां तो कल वहां, फिर परसों वहां, क्योंकि उसको रस लेने की प्रवृत्ति है, ज्यादा देर नहीं रुकता है। तो इनकी अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स हमको पता है तो उसके अनुसार हमको उसको दिशा देनी पड़ेगी। तो अगर हम मन को दिशा देने के दिशा में अभ्यास करने लगेंगे तो मन पूरा नियंत्रण में आने लगता है, और जब हम दिशा न दे करके दमन करने लगते हैं तो विद्रोह कर बैठता है और फिर हमारा बलात्कार हो जाता है। तो हमको दमन नहीं करना है, उसको दिशा देनी है। बच्चा एनर्जेटिक है, उसको एक सही दिशा देंगे, और अगर बच्चे के मोमेंटम को रोकने का प्रयास करेंगे तो गलत दिशा में वो दमनकारी प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी, वो दुस्साहस कर बैठेगा। वही गलती हम लोग मन के साथ करते हैं। तो अब इसका अभ्यास कैसे किया जाए? अभ्यास के लिए दो तरह के फार्मूले। एक तो आप मान के चलें कि पहले इसकी साइंस हम समझें कि मन की साइंस, अगर हम बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कुछ अध्ययन करें तो थोड़ा सा हमको सहूलियत मिलेगी कि एनाटॉमी और बॉडी की और फिजियोलॉजी, चूंकि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शनिंग है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ग्लैंड सिस्टम आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं हमारी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मेन 8 ग्रंथियां होती हैं, 8 ग्लैंड्स। कौन कौन सी मेन 8 हैं? पेनियल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, फिर पैराथायराइड है, फिर थाइमस है, उसके बाद नीचे जाएंगे एड्रिनल है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स है, उसके बाद गोनेट्स है। और यही 8 मेन ग्रंथियां पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं। इसमें जो पीनियल ग्लैंड है उसको साइको बोलते हैं, और पीनियल ग्लैंड के स्टडी में 2 पार्ट निकल आता है, एक साइकोलॉजी और दूसरी पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करता है और साइकोलॉजी हमारे कॉन्शियस माइंड का अध्ययन करती है। और पीनियल के बाद होता है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को पीनियल कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, जो बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसीलिए अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो जो हमारा पीनियल होता है उसका बहुत गहरा संबंध हमारे पूरे वर्किंग पर होती है। तो हमको पीनियल को कंट्रोल करना, और पीनियल और पिट्यूटरी का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसी को अध्यात्म में आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, और इसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। सिर्फ किताब पढ़ने से कंट्रोल नहीं होगा, बिना प्रैक्टिकल के संभव ही नहीं है। और प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है, बहुत सरलता से, और आनंद भी आने लगता है इसके साथ खेलने में। तो अब चूंकि समय कम है तो इसलिए हम उसकी साइंस पर नहीं जाएंगे। दूसरा और साइंस देखें कि माइंड का, कि जैसे हमारा बॉडी का हेल्थ सिस्टम जो कंट्रोल करने की बात आई है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है। उसके आगे जब जाते हैं तो जो इसकी प्रतिभा कंट्रोल करना है, इसके एक्टिविटीज और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना है, तो उसको बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिक बॉडी। बायो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पूरी बॉडी चल रही है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आई तो ईसीजी करा लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। माइंड की दिक्कत आ गई तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। मसल्स की दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रोमायोग्राम। आंख में दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। नाक में दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रोनेजोग्राम। तो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स जो बनाते हैं हमारे सिग्नल्स, तो उनका कंट्रोल डॉक्टर करता है। जो एक एलोपैथिक डॉक्टर होता है उसको एक्सपर्टाइज दी जाती है कि अगर पैटर्न इस तरह का बन रहा है तो इस तरह के सिग्नल इस ऑर्गन में आ रहा है, और उसी से उसका कंट्रोल होता है। और यही इलेक्ट्रो सिग्नल जो होता है बायो इलेक्ट्रिक बॉडी, उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है बाय वे ऑफ स्पिरिचुअल टेक्निक, अध्यात्म से। उसके बाद आता है मन तत्व। तो मन तत्व को कंट्रोल बायोमैग्नेटिक बॉडी करती है। जैसे उसमें बायो इलेक्ट्रिक बॉडी थी, इसमें मैग्नेटिज्म होता है। जो हमारे इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का और सूक्ष्म फॉर्म जो है मैग्नेटिज्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव ही हमारी विचारधारा होती है। और वो समष्टि में जो हमने कहा था उससे जुड़ा हुआ है। अगर हमारी खोपड़ी में एक कचरा हम लाए तो मैग्नेटिकली हम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं और खोपड़ी से। और ऐसे लोग
आपस में एक साथ मिल जाते हैं। तो इसका कंट्रोल कहीं और से होता है। अगर हम उसको गहन अध्ययन करें और देखें, अपनी लाइफ में देखें, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तो एक विचारधारा के लोग बड़े आराम से एक जगह मिल जाते हैं। तो ये पूरी बायोमैग्नेटिक बॉडी होती है। जैसे उसमें इलेक्ट्रिकल का पैटर्न होता है, इसमें मैग्नेटिक पैटर्न होता है। अब अगर हम आते हैं इसका अभ्यास कैसे किया जाए, तो अभ्यास में अगर देखें तो गुरुदेव ने इसके ऊपर क्या कहा है, चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम और जायते महति त्वंतः शक्ति तस्मिन् वसंगते। मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन होता है, और अगर हम प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके इस मन को कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, तो अनंत अंतः शक्ति पैदा हो जाती है। इतनी अंतः शक्ति पैदा हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर अपनी जिंदगी तो छोड़िए, दूसरे की जिंदगी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। पूरा सिस्टम आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला है, साइंस है वो। और जहां आपने कंट्रोल किया तो समष्टि मन के साथ में आपकी सायुज्यता बनी, कोहेरेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया। और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो प्रैक्टिस के लिए एक तो उसके बारे में पूरा हमको जानकारी हो कि मन का गुण क्या है, जो भी बताया गया। अब उसको कंट्रोल करने का तरीका 4 फार्मूला बताया उन्होंने। 4 फार्मूले कौन कौन से हैं अभ्यास का। पहला फार्मूला उन्होंने बताया जप। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर जप से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो ध्यान। और अगर ध्यान से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि बहुत ज्यादा कुसंस्कारी अगर है, तो त्राटक। और जो लास्ट ब्रह्मास्त्र है वो तन्मात्रा। ये 4 साधनाएं इसकी हैं, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा। तो तन्मात्रा से तो कंट्रोल होना ही होना उसको है, तो लेकिन इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। साइंस में बिना प्रैक्टिकल किए हम यथार्थ पर नहीं जा सकते हैं। इसका फायदा, स्विच आपको दबाना ही पड़ेगा लाइट जलाने के लिए। पंखा चलाना है तो बिना स्विच दबाए पंखा नहीं चलेगा, चाहे हम कितने शास्त्रों को पढ़ डालें। शास्त्रों को पढ़ेंगे, संतों महात्माओं को सुन लेंगे, महापुरुषों को सुन लेंगे, उससे बहुत फायदा नहीं होगा। सतही स्तर पर कुछ खुजली जरूर शांत होगी, लाभ नहीं मिल पाएगा। अब प्रश्न आता है जप। जप क्या है? जप के बारे में आप देखें कि कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, इतना महत्वपूर्ण है जप। और राम ने भी कहा था, राम ने जब सबरी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया तो नवधा भक्ति बताई। वही नवधा भक्ति ही गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की व्याख्या है। उसमें जो 5वीं भक्ति थी वो यही और पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। ये वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि जब हम 5वीं भक्ति पहुंचते हैं तो ये मंत्र जाप। मंत्र क्या है? मंत्र का मतलब परामर्श, मंत्रणा, एक सद्विचार आ गया। तो जो एक अच्छी चीज आपकी खोपड़ी में आ गई तो उसको खाते रहिए। उसको खाना, चबाना, पचाना, जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जो मन की प्रवृत्ति होती है, एक उसका और नेचर होता है कि जब कोई चीज रिपीटेटिव करने लगेंगे तो वो उसके साथ रेजोनेंस स्थापित करने लगता है, ट्यून्ड हो जाता है। ये मंत्र जप है। कोई भी एक परामर्श ले लीजिए, कोई भी एक सलाह ले लीजिए, कोई एक विचार आपके साथ आ जाता है, उसको सोचते रहिए, अपना काम करते रहिए। लेकिन जो अच्छा विचार आया है उस पर चिंतन करिए और मनन करिए। मननातीत मनुष्य है, हम मनन करते हैं इसलिए मनुष्य है। अब मनन अगर छोड़ देंगे तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी। मनन क्या है? चिंतन हमारा पूर्व पक्ष होता है और मनन हमारा उत्तर पक्ष होता है, कि अपने को खड़ा करें उस विचार में कि हम कहां हैं। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा होगा
मेरे को क्या लेना देना है। आप देखें आप कहाँ खड़े हैं, उस अर्जुन और कृष्ण के संवाद में हैं आप कहां पर। तो जब तक आप अपने परिप्रेक्ष्य में उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक वो आपको फायदा नहीं करेगा, तब तो खाली कहानी कथा सुन के रह जाएंगे। अपने को खड़ा करना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं। वो तो बहुत अच्छे थे, गुरुदेव ने बहुत तपस्या किया, 24 पुरस्कार किए, ठीक है, हम कहां हैं। हमको तो यह भी बोलने का अधिकार नहीं है कि अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो गुरुदेव का नाम भी लेना अपने मुंह पर महापाप हो जाता हमारे लिए, कि अगर हम उनके एक चीज का अगर आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। तो हम उनके आचरण को उतारें जीवन में, उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें जो उन्होंने इतना सरलता और सहजता के साथ में बच्चों को दिया है। हम समय का वेस्टेज कहां करते हैं, उनके गुणगान में करते हैं, गुणानुवाद में शुरू हो जाते हैं। तो बजाय हम उधर समय वेस्ट करें, उनके एक छोटे से विचार को लेकर के अगर उसी को हम बार बार जपें, जपें का मतलब खोपड़ी में मनन चिंतन करें। चिंतन हमारा जो पूर्व पक्ष है भूतकाल में, और भविष्य में हमको क्या करना है वो मनन होता है। तो जब चिंतन और मनन दोनों करने लगते हैं तो नए फार्मूले निकलने आते हैं, स्वतः निकलने आएंगे। तो स्वाध्याय को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो स्वाध्याय और सत्संग ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। यही हमको वैराग्य से दूर करता है, राग से दूर करके वैराग्य की तरफ ले जाता है और अभ्यास भी कराता है। स्वाध्याय क्या होता है, कोई अच्छे विचार हम कहीं बाहर से ले लें या कहां से भी मिल जाए वहीं से ले लें, चाहे ग्रंथों से मिल जाए, चाहे किसी की वाणी से मिल जाए, किसी के आचरण से मिल जाए, प्रकृति से मिल जाए, चेतना से मिल जाए, कहीं से भी ले लें। और लेकर के उस विचारों को जब मथने लगेंगे तो उसमें अच्छी चीज निकल के आएगी कि हमारे लिए क्या सुटेबल है। अर्जुन के लिए वो सुटेबल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरी परिस्थितियों में, मेरी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी हैबिट के अनुसार हम क्या खा पाएंगे, क्या पचा पाएंगे, कितना चबा पाएंगे। तो उसका यह भी दे दिया जाता है, गायत्री महामंत्र सब है। आप जब भी बेचैन हो, मिनट 10 बैठ कर एकांत में आप उस जप को, क्या होता है आपके मस्तिष्क पर, टेक इट ग्रांटेड, ये साइंस है, इसमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस साइंस को करेंगे तो फायदा मिलेगा। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, और कभी भी गाड़ी ड्राइव ऐसी जरूरत पड़ी है कि 90-100 की रफ्तार से नीचे हमको नहीं जाना था, तो गायत्री मंत्र का जप लगातार चलता रहता है। जैसे अब तो गाड़ी पर बैठते हैं मंत्र शुरू, बात किसी से चलती रहती है और गायत्री मंत्र का जप अपना चलता रहता है, कर्म करते रहते हैं, जप चलता रहता है। तो उससे इतना पीस मिलती है, इतना पीस मिलती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, उसमें कोई अलग चमत्कार नहीं होता। दिस इज प्योर साइंस कि पीनियल ग्लैंड से जब सिक्रेशन होगा तो पॉजिटिविटी अपने आप जो है पिट्यूटरी में जाएगी ही जाएगी, और बॉडी के जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है दे विल फंक्शन प्रॉपर्ली। तो आपको सफलता अपने आप मिलने लगेगी, क्योंकि दिशा आपकी सही है, और दिशा सही हो जाएगी, गतिमान आप सही हैं, तो दशा अपने आप चेंज हो जाएगी। तो पहला फार्मूला होता है जप। जप के बाद अगर जप से भी आपका काम नहीं चल पा रहा है तो उसके बाद आता है त्राटक, ध्यान। अब ध्यान में जैसे बता दिया गया, ठीक है कि आप आंख बंद करिए, ये करिए, वो करिए, न बहुत ऊंचे बैठिए, न बहुत, ये सारी चीजें ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो अपनी जगह सही है, लेकिन ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन। आप सीधे से आप देखें, एक अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बेटा स्कूटी ले जा रहे हो और ध्यान से गाड़ी चलाना, रोड क्रॉस करना है तो ध्यान से करना। अब वहां पर वो आंख बंद करके थोड़ा बैठेगा आंख बंद करके अगर वो गाड़ी चलाएगा तब तो हो गया कल्याण उसका। तो ध्यान का मतलब कि माइंड को आप फोकस करें, किस चीज पर फोकस करें, जो आपका टारगेट है। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाना है तो उस पर फोकस करें, कोई सत्प्रवृत्ति बढ़ानी है तो उस पर फोकस करें, उसके गुणों को देखें, उसके दोषों को देखें। किसी चीज से हम अगर परेशान हैं
बैड हैबिट से एक पाल लिया हमने, आदत में शुमार कर लिया है, तो आप देखें कि उसके दुष्परिणाम कितने हमको पूरी लाइफ में भुगतना पड़ा है। अगर वो हम आज के 10 साल पहले हटा दिए होते तो आज हमारी स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती। एक छोटा सा हमारा पॉइंट, एक छोटा सा एक चुटकी आप मान के चलें कि तंबाकू एक आदमी को कंट्रोल कर रहा है, वो जड़ तत्व। तो जब आप उसके ऊपर ध्यान फोकस करेंगे तो उससे आपको वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। और एक अच्छाई से लगा लीजिए खोपड़ी, किसी एक अच्छाई से जो आपको अपील कर जाए, वो ध्यान होता है। अब इसको करने के लिए एक प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहिए जब भी आपको समय मिले। और अगर एक टाइम निर्धारित कर लेते हैं तो माइंड जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उस टाइम उसकी डिमांड करने लगती है। तो कोई एक टाइम निर्धारित कर लें। मॉर्निंग में सो के उठते हैं, मस्तिष्क बहुत शांत रहता है, बिस्तर पर बैठे बैठे 15 मिनट ध्यान कर लें, क्या दिक्कत है। अपने पूरे दिन का प्रोग्राम बना लें कि आज भाई ये वाली कमी तो आज नहीं होने देंगे, आज देखते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन ये वाली कमी रिपीट नहीं होने पाएगी। एक दिन इसका कर लें, दूसरे दिन आज ये वाली अच्छाई करके रहेंगे, उसका ध्यान कर लें। ये ध्यान होता है। अब इसका प्रैक्टिस कराने के तमाम तरीके हैं, तमाम तरह की संस्थाएं चल रही हैं, अपने अपने हिसाब से करा रहे हैं। सविता का, सविता हमने देखा नहीं, ध्यान क्या करेंगे सविता का, पता नहीं सविता क्या होता है। तो सविता के बारे में जब आप गहन अध्ययन कर लें, सविता के बारे में जानकारी कर लें, सविता है क्या। सविता सूर्य नहीं होता है, सूर्य का प्रसव करता है सविता, तब तो आप सविता का ध्यान करें। तो जब तक सविता के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है तब तक जिसके बारे में जानकारी है उसी का ध्यान करिए ना भाई। तो ध्यान के बाद फिर आता है त्राटक। त्राटक का मतलब हो गया फोकस, एकदम कंसंट्रेट, पिन पॉइंट। आग उगलना चाहिए उस टाइम। हमारी जो विचार पद्धति है, सोचने का जो हमारा टूल्स है, और जितने लोगों ने उपलब्धि पाई है जीवन में, बड़ी उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं, छोटी की नहीं, जिन्हें खाने के लिए तो हम सब जी रहे हैं, चाहे वो आइंस्टीन रहे हों साइंस के फील्ड में, चाहे जितने भी महापुरुष रहे हों, फिलासफर रहे हों, अध्यात्मवादी रहे हों, उन लोगों ने त्राटक किया। एक चीज के ऊपर इतना पेंट्रेट हो गए कि पूरे माइंड की पूरी एनर्जी उसके ऊपर फोकस कर दिया। उसी तरह को हमको दो तरह का त्राटक होता है। पहले बच्चों को सिखाया जाता है वाह त्राटक करो, ठीक है, कैंडल के ऊपर त्राटक करो, फिर सूरज के ऊपर त्राटक करो, फिर सविता के ऊपर त्राटक करो। धीरे धीरे त्राटक को सिखाते सिखाते फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पर, त्राटक पर, विचारों के ऊपर त्राटक करने लगते हैं। फिर वहां से हमको नई दिशा मिलने लगती है। और चूंकि नवीनता लाना है, इनोवेशन करना है, लाइफ का टारगेट होना चाहिए, हर फील्ड में इनोवेशन हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल फील्ड हो चाहे पर्सनल फील्ड हो। इनोवेशन इज मस्ट। कल की चीज आज हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, कल की चीज कल के लिए आज बासी हो गई, आज कुछ नए ढंग से काम किया जाएगा। इनोवेशन, और मस्तिष्क को जब इनोवेशन मिलना शुरू हो जाएगा और उसको एक डायमेंशन मिलेगा मूवमेंट के लिए, गति के लिए, उसको आयाम तो चाहिए, और आयाम देने का तरीका यही सब है। आपने उसको अगर आयाम नहीं दिया तो फिर तो फंसेगा, उसी प्रवृत्ति में जाएगा, निवृत्ति नहीं हो पाएगी उससे। तो ये होता है त्राटक। और त्राटक के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं मन को कंट्रोल करने का है, दैट इज कॉल्ड तन्मात्रा साधना। विषयों से जब हम दूर होने की बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं ठीक है मन को विषयों से दूर रखिए। प्रत्याहार बताया गया है अष्टांग योग में, जो राज योग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार शब्द क्या है, विषयों का आहार जो हम उल्टा कर देते हैं। एक आहार होता है, एक प्रत्याहार का मतलब उल्टा आहार। तो वही प्रत्याहार जो है वही तन्मात्रा साधना है। क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और यही 5 सब्जेक्ट की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो उनका जो तत्व होता है उसमें कितना तम है, तम की मात्रा कितनी है, उसी को कंट्रोल करना तन्मात्रा साधना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब एक एक जैसे 5 हमारे विषय हैं। एक विषय आपका हो गया
सब जो कुछ भी हम सुनते हैं शब्द से प्रभावित हो जाते हैं। एक बढ़िया म्यूजिक लग गई, भजन लग गई, मस्त है उससे। नहीं आ तो रही इसका मतलब कि हमारा ज्ञान शब्दों की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो शब्दों की साधना की जाती है, फिर शब्दों के अंदर अगर किसी ने गाली दे दिया तो उसमें आपको अच्छी चीज समझ में आने लगेगी, इरिटेट नहीं होगा। बुद्ध को लोग बहुत गाली देते थे, लेकिन बिल्कुल उनका मन शांत रहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफाइंड करके अपनी तन्मात्रा को, शब्द साधना को कर लिया था। उसके बाद आता है हमारा रूप की साधना। कहीं कोई अच्छा रूप हमको पसंद आ गया, उसके पीछे दीवाने हो गए, फंस गया हमारा आई साइट वाला। स्किन की साधना, स्पर्श साधना, स्पर्श सुख लेने की एक जो दुष्प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसके चलते हमने अपने आनंद को बाधित कर दिया है। आपको आनंद लेने के लिए कहीं रोका नहीं गया है, आनंद लेने के लिए ही हम आए हैं धरती पर। लेकिन टेक्निक अगर नहीं पता रहेगी तो पता चला कि पूरी तरह से छुछ हो गए। तो उसी तरह से आपकी रूप की साधना, रस की साधना, गंध की साधना, स्वादों की साधना, ये पांचों जो हमारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, इंद्रियां हैं, इनकी साधना जब हम करने लगते हैं विवेक सम्मत, तो मन को एक दिशा मिल जाती है। और ये प्रैक्टिकल बिना किए मन नियंत्रण में नहीं आ सकता, उसका लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि समय काफी हो गया है, तो हम समय आज हमको मिल गया था शुरू करने का 6 बजे से, तो इस पर तो मतलब बहुत गहन चर्चा चलती रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल जो करते हैं उनको लाभ मिलता है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे जैसे हजारों लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सब लाभान्वित हो रहे हैं और सब एक्सप्रेस करते हैं। एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वो अब्रॉड भी हैं, इंडिया में भी हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर भी हैं, और सब लेकर के एक किसान भी है, खोंचा वाला भी है। तो एक अनपढ़ आदमी भी ये साधना करके लाभान्वित हो रहा है, तो हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। और गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है सूत्र कि गीता में जो कृष्ण ने कहा है उसका खुलासा कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, तुम कैसे कर पाओगे। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, सहज है। इसके साथ में हम चूंकि जीवन का आनंद ले रहे हैं प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर, इसलिए अगर किसी का कुछ प्रश्न बनता है तो उसका अपने अनुभवों से उत्तर दे पाएंगे। किताब में क्या लिखा है वो किताब की बात होगी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।